बच्चेदानी के ऑपरेशन ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्या आपने भी सोचा है कभी? हेलो नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा बच्चादानी यानी कि जो यूट्रस होता है महिलाओं का, उनका ऑपरेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या रीज़न है इसका? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, जिसे हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में, पहले से ज़्यादा हो रहा है। पहले आप लोगों को एक आध देखने को मिलता था, अब तो ये समझो कि ज़्यादातर महिलाओं को देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके कई मेडिकल और सामाजिक कारण भी हैं। आइए आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और प्लीज, भले ही आप लोग लाइक मत करना, कमेंट मत करना, बस बट इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना बस, जिससे कि किसी महिला को सही जानकारी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न होता है बच्चेदानी की गांठ यानी कि फाइब्रॉड। ठीक है, देखिए बच्चेदानी में मांस की गांठ बन जाती है। मांस जो हमारा होता है उसकी गांठ बन जाती है। इससे क्या होता है, जब गांठें बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, तो होता क्या है कि ये गांठ बनती है और फूटती है, फूट जाती है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर वहीं से दूसरी गांठ फूटती है, फिर वो ब्लड बॉडी से हमारा फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और पेट दर्द होगा और आपको वीकनेस आ जाएगी, यानी कि कमज़ोरी आ जाएगी। कमज़ोरी क्यों आती है? देखिए, जब हमारा ब्लड है, ठीक है, उसमें जो छोटी छोटी गांठें बनती हैं वो हमारे खून से बनती हैं। जब वो गांठें फूट फूट कर हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं, तो जब खून कम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, खून कम हो जाता है, तो क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। दवा से ठीक ना हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है। देखिए, पहले क्या होता है कि अगर आपने शुरुआत में ध्यान दे लिया, ठीक है, ध्यान दे लिया, तो आपकी दवा से ठीक हो जाती हैं। अगर मान लो ज़्यादा एज है, मान लो आपकी 45 प्लस एज हो रही है, तो मेरा सजेशन रहेगा कोई ऑपरेशन से निकलवा ही दें, क्योंकि बाद में उसका कुछ काम नहीं होता है। 45 से 50 के बीच में महिलाओं के पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, डन। चलिए, देखिए, निकलवाना नहीं है तो जैसे किसी को बच्चे पैदा करना है, ठीक है, तो उनको नहीं निकलवाना पड़ता है, तो उसकी दवाइयों से उसे रिकवर किया जाता है। फिर भी अगर नहीं होता है रिकवर, तो फिर उसको भी हटा दिया जाता है। देखो, चलिए, दूसरा कारण है ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग। अगर आपको ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कई महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर लंबे समय तक आते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो पीरियड्स हैं हमारे, अगर 3 से 7 दिन चल रहे हैं, ठीक है, 3 से 7 दिन के बीच चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पीरियड्स 10 दिन चल रहे हैं, 15 दिन चल रहे हैं, तो दिक्कत है। ठीक है ना, तो याद रख लेना, अगर आपके पीरियड 3 से 7 दिन चल रहे हैं तो नॉर्मल है। ठीक है ना। खून की कमी हो जाती है, कुछ महिलाओं को क्या हो जाता है, खून की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है, उसी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से। जब दवा काम नहीं करती तब ऑपरेशन ही करना पड़ता है गाइस, और ऑपरेशन ही सही है, क्योंकि होता क्या है भाई, बाद में कैंसर के चांसेस होते हैं। जब गांठें फूटती रहेंगी तो उसमें कभी कभी बहुत सारी महिलाओं को कैंसर बन जाता है, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बच्चेदानी का नीचे आना। किसी किसी का क्या होता है कि जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, ठीक है, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, डिलीवरी ज़्यादा होने, अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, ठीक है, या कमजोरी के कारण बच्चेदानी नीचे क्या हो जाती है, खिसक जाती है। ठीक है, चलने बैठने में दर्द और तकलीफ होती है, ऐसे में ऑपरेशन ज़रूरी होता है। ठीक है ना। ओवरी में सिस्ट या कैंसर, या फिर आपकी जो ओवरी है, ठीक है, आपका जो ओवरी होता है उसमें कैंसर है या फिर सिस्ट है, गांठ है, ठीक है, बार बार सिस्ट बनना, कैंसर का शक होने पर डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ठीक है, शुरुआत इस स्टेज में ऑपरेशन जान बचा सकता है। अगर आपने बाद में कैंसर का ऑपरेशन करवाया तो वो दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसलिए हर एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, शुरुआत में करवाओ। ठीक है। नेक्स्ट है उम्र और परिवार पूरा।
होना। देखिए 40 से 50 साल की उम्र के बाद जब परिवार पूरा हो चुका होता है और समस्या बार बार हो रही है, तो कई महिलाएं स्थायी समाधान के लिए ऑपरेशन ही चुनती हैं और डॉक्टर ही यही सलाह देते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। अब जागरूकता के लिए आपको क्या करना है। पहले महिलाएं दर्द सहती रहती थी, ठीक है, बट आपको ये काम अब नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तुरंत डॉक्टर से मिलें। महिलाएं क्या होती हैं, सोचती हैं ठीक हो जाएगा। भाई ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, इलाज ही करवाना पड़ता है। ठीक है। अब जांच में आपको क्या करना है, अल्ट्रासाउंड पैप स्मीयर जल्दी हो जाती है, इसलिए समस्या जल्दी पकड़ आती है और इलाज हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए अगर आपको ये दिक्कतें हो, ठीक है, दर्द हो रहा है बार बार, तो रुके नहीं, तुरंत अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे आपको पता चल जाता है। ठीक है। क्या हर केस में ऑपरेशन जरूरी है? बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं क्या हर केस में ऑपरेशन जरूरी है। देखिए नहीं, हर समस्या में बच्चादानी निकालना जरूरी नहीं होता है। कई बार दवा, हार्मोन थेरेपी होती है, छोटे प्रोसीजर से भी इलाज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि बाद में दिक्कत बढ़ जाती है, तो डॉक्टर परमानेंटली सॉल्यूशन करते हैं उन लोगों का जिनके बच्चे बच्चे हो चुके हैं। ठीक है। हमेशा दूसरे डॉक्टर की सलाह, सेकंड ओपिनियन लेना अच्छा होता है। बच्चे जिसके पैदा नहीं हुए भाई, तो वो कैसे हटवा सकता है यूट्रस, तो उसके लिए दवाएं, हार्मोन थेरेपी और छोटे प्रोसीजर हो जाते हैं। ठीक है ना। अब सभी के लिए ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो हैं, अनियमित ब्लीडिंग को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप सोचा विचारी ना करें, डॉक्टर से मिलें। साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर चेकअप करवाएं। आप लोग क्या होते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होती तो आप लोग अपनी बॉडी का चेकअप ही नहीं करवाते। प्लीज़ मेरे सजेशन से चेकअप करवाएं। खून की कमी का इलाज कराएं। समय पर जाँच बहुत ही ज़रूरी है, याद रख लेना। ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि बच्चेदानी के ऑपरेशन ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। इस वीडियो को भले ही आप लोग लाइक मत करना, बट सभी के साथ शेयर कर देना जिससे कि उन्हें ये जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मैं आप लोगों से कुछ डोनेशन मांग रही हूँ, अगर आप लोग डोनेशन दें तो दे सकते हैं। मेरा सपना है कि मैं डिजिटल बोर्ड के थ्रू आपको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करूं, तो आप लोग इस क्यूआर कोड पे जितना मेरी मदद कर सके कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा हो। ठीक है। मंदिर में चढ़ाते हैं तो मुझे चढ़ा लो नहीं, मतलब दान दे दो, जिससे मैं आपके सामने अच्छे तरीके से मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आप सभी लोग ज़रूर अपना प्यार और सपोर्ट करेंगे। देखिए मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो शेयर करके भी मेरा योगदान दे सकते हैं। ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू सभी के लिए।